परम पिता परमात्मा का स्मरण। भावना। समस्त स्तुतियों और प्रार्थनाओं को जानने ग्रहण करने वाले परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर को मानने से क्या लाभ होता है, इस प्रसंग में हम ईश्वर के साथ जिस प्रकार से संपर्क रखते हैं, अर्थात ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं, इन तीनों से जोड़ करके हम लाभों को देख रहे हैं। इसमें प्रार्थना से जो लाभ हमें होता है अपनी ओर से, विनम्रता, निरभिमानिता इत्यादि, उसके अतिरिक्त सहायता का मिलना, ये भी महर्षि का कुछ संकेत आता है। वो सहायता क्या हो, कैसी हो, इस पे बहुत विचार चलता है और इसमें कुछ विचार हमने पीछे भी किया। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो कहेंगे कि इतनी सारी प्रार्थनाएं वेद में हैं, तो जो सहायता का मिलना है तो प्रार्थना करो और ईश्वर उनकी सहायता कर देगा, तो फिर तो सब प्रार्थना ही करते रहेंगे। और प्रार्थना को एक तरफ कर दो तो पुरुषार्थ करेंगे। चूंकि समाज में प्रार्थना करने वाले बहुत व्यक्ति देखे जाते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, विभिन्न रीतियों से प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत समय, श्रम, धन आदि उसमें लगाते हैं और कुछ इस प्रकार से मानते हैं जैसे प्रार्थना करेंगे और बस हो जाएगा। प्रयत्न तो जितना है थोड़ा बहुत कर लिया, बाकी प्रार्थना उनके लिए मुख्य हो जाती है। और प्रार्थना से यदि कर्म के फल में परिवर्तन आ रहा है तो वो भी आक्षेप आता है कि कर्मानुसार फल देना ईश्वर की न्यायकारिता को बताता है। ईश्वर न्यायकारी है, तो कोई ईश्वर को माने या ना माने, ईश्वर से प्रार्थना करे या ना करे, तो भी उसे फल तो मिलना ही चाहिए। और सिद्धांततः हम ये स्वीकार करते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है तो कर्म का यथा योग्य फल देगा ही। तो इससे संबंधित कुछ और बातें जो पक्ष आते हैं उनको भी विचार करते हैं। और महर्षि ने प्रार्थना के विषय में जो विभिन्न स्थानों पर वचन लिखे हैं उन पर भी थोड़ा और ध्यान देते हैं कि उनके शब्द कैसे हैं। तो एक तो कुछ लोग ये कहते हैं कि
प्रार्थना का जो लाभ है, जो मैंने आपके सामने जिस दृष्टिकोण से रखा था कि अन्यायकारिता भी ना आए, तो हम जो कामना प्रार्थना करते हैं उसके अनुरूप हमें हमारे कर्माशय जितना ही जो उचित है वो फल देता है। तो न्यायकारिता में भी दोष नहीं आया और प्रार्थना की भी फल से संबद्ध सार्थकता हो गई। तो कुछ का कहना है कि भले ही हम प्रार्थना नहीं करते हैं ईश्वर को संबोधित करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए प्रार्थना, अथवा बिना स्तुति के भी ईश्वर को संबोधित करते हुए जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारे प्रार्थना करने पर हमारी कामना को ईश्वर जानता है, अथवा बिना प्रार्थना करने पर भी जान सकता है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है। हमारे मन में क्या कामना यानी इच्छा है, हम क्या चाहते हैं, किस तरह की उन्नति चाहते हैं, हम धन चाहते हैं, हम स्वास्थ्य चाहते हैं, हम बुद्धि चाहते हैं, हम यश चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम मुक्ति चाहते हैं। तो जो भी हमारी चाहना है, इच्छा है, वो परमात्मा तो यथावत जानेगा ही सर्वज्ञ होने से। तो ऐसे में प्रार्थना के द्वारा हमारे फल में परिवर्तन होना वो उनको स्वीकार्य नहीं होता है। अर्थात प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम वेद में बहुत प्रार्थनाएं देखते हैं, तो ईश्वर का अपना व्यवहार ऐसा है कि वो हमें प्रार्थना के लिए प्रेरित करता है। तो प्रार्थना की विशेषता तो कुछ होनी चाहिए। हम केवल इतना कह करके इस बात को समाप्त नहीं कर सकते कि जो कामना है भले ही ईश्वर को लेके संबोधित करके हमने ना कही हो, लेकिन कामना तो है हमारे अंदर और ईश्वर जानता है और कर्मानुसार दे देगा। हो सकता है वो देता भी हो, परमात्मा उस रूप में जानता तो है ही। तो फिर प्रार्थना से कोई भिन्नता होती है या नहीं होती है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो ईश्वर को मानने अर्थात उसके एक अंश प्रार्थना करने से हमें जो लाभ होता है, निरभमानता आदि, वो तो अपने आप में हो जाता है। लेकिन ईश्वर की तरफ से क्या लाभ मिलता है, वो सहायता का मिलना वाला जो अंश है, ये बार बार विचारणीय बिंदु बनता रहता है। और साधना में आपको अनेक साधक ऐसे मिलेंगे, वो अपने ध्यान उपासना में या चिंतन में ईश्वर से कोई प्रार्थना नहीं करते प्रयत्नपूर्वक। वो एक सिद्धांत मान करके चलते हैं कि मैं ईश्वर से भी क्यों मांगूं, मैं ईश्वर से मांगूंगा तो ये मेरी इच्छा होगी, कामना होगी, मेरा राग होगा, जो कि बंधन का कारण होगा। और दूसरी दृष्टि से ये जब परमात्मा सब कुछ जानता ही है, तो उसको उसके लिए प्रार्थना करना ऐसा है जैसे कि ईश्वर पर अविश्वास करना। कि जब हम ईश्वर पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण करते हैं, तो हमें जो चाहिए वो परमात्मा अपने आप देगा। अपने आप देगा मतलब वैदिक सिद्धांत की रीति से वो कहते हैं कि बिना कर्मानुसार नहीं, देगा कर्मानुसार ही, वो अपने आप दे देगा। हम प्रार्थना करके परमात्मा को कम तर आंक रहे होते हैं, हमारा समर्पण कम है, हमें ईश्वर पे विश्वास कम है। जैसे सांसारिक संबंधों में एक छोटा बच्चा हो, बहुत छोटा, हम ईश्वर के सामने बहुत छोटे ही हैं, अल्प सामर्थ्य शक्ति वाले, तो माता पिता को कुछ कहे ना कहे, लेकिन माता पिता स्वयं जान लेते हैं इस बच्चे को क्या आवश्यकता है और वो उसकी पूर्ति करते हैं। और बच्चा भी नहीं मांग रहा है और वो भी विश्वास से उनके आसपास खेल रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है कि इनके रहते मुझे कोई चिंता नहीं है, ये अपने आप सब देख लेंगे। ये बात वृद्धों के संदर्भ में भी देख सकते हैं। जब अति वृद्ध होते हैं, रुग्ण हैं, सहायता की आवश्यकता है, तो लोक में प्रशंसा के रूप में भी कहा जाता है कि हमारे बच्चे कैसे हमारी देखभाल कर रहे हैं। बोले हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप ही सब कुछ कर देते हैं। इसको हम अच्छा मानते हैं, इसको हम उत्कृष्ट मानते हैं। हमारे कहने पर वो कर दें, ये भी अच्छी बात है कि हमारी किसी बात को वो नकारते नहीं है। हमें जो जो आवश्यकता है जब जब हम कहते हैं वो करते हैं, पूरी कर देते हैं, इसको भी अच्छा माना जाता है। लेकिन कहने पे भी ना करे, अपने आप भी ना करे, वो अब
निम्न कोटि में या तो निंदनीय के रूप में समाज में देखा जाता है। तो माता पिता या बच्चे मांगे तो उनको मिले, एक स्तर ये है, और उनको बिना मांगे मिल जाए, जो जो आवश्यकता है, दूसरा ही इतना ध्यान रखता है कि वो अपने आप ही देता रहता है, उनको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको और अधिक ऊंची स्थिति माना जाता है। ऐसा ही साधना के प्रसंग में अनेक साधक इस विचारधारा में जीते हैं, चलते हैं कि मुझे कुछ मांगना नहीं है, मांगा तो ईश्वर पे मेरा विश्वास कम है, तो मैं ईश्वर पे विश्वास रख के चलता हूँ, वो पिता है, अपने आप दे देगा मेरे को। मैं मांग करके क्यों अपनी बात को रखूं, मैं गलत भी मांग सकता हूँ, अल्पज्यता में, अज्ञानता में मैं कुछ गलत भी मांग सकता हूँ, जबकि परमात्मा तो सर्वज्ञ है, उसको जो देना होगा वो बिल्कुल ठीक, यथा योग्य, ज्ञान स्वरूप, मेरे लिए सबसे हितकर है, वही देगा। तो मैं मांग करके अज्ञानता क्यों प्रकट करूं अपनी, और मेरे लिए ठीक ठीक हितकर क्या है वो मैं अधिक जानता हूं या परमात्मा अधिक जानते हैं? तो परमात्मा अधिक जानते हैं, इसलिए मुझे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप दे देंगे, अपने आप सब कुछ कर देंगे। ऐसा एक वर्ग साधकों में देखा जाता है, ऐसी भावना में, अथवा तो कभी कभी ये भाव व्यक्ति के मन में उठता भी है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस मैं तो बस ईश्वर की भक्ति करूंगा, बाकी मेरी सुध बुध वो जाने, मैं कुछ नहीं देखता। ये अपनी जगह पे कुछ भावनाओं को जो हम लोक में उदाहरण देखते हैं वहां सही भी प्रतीत होता है, लेकिन एक तरफ हमारे वेद मंत्रों में प्रार्थनाएं बहुत अधिक लिखी हुई हैं, तो वो भी है कि हमारे लिए विचारणीय होता है, क्योंकि जिस विचारधारा को मैंने आपके सामने अभी रखा कुछ साधकों की, वो हमारे बीच में ही रहते हैं, वैदिक धर्मी ही हैं, ईश्वर को मानते हैं, वेद को भी मानते हैं। मैं अन्यों की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य भी ऐसे सोच सकते हैं, अन्य मत संप्रदाय वाले भी जो वेद को नहीं भी मानते हैं। तो वेद पर एक बड़ा आक्षेप फिर अपने आप में आता है कि वो वेद को मानते हैं, तो वेद में तो प्रार्थना करने के लिए लिखा है, प्रार्थना करना गलत नहीं है, वो प्रार्थना कौन सी करते हैं ये अपनी स्वतंत्रता फिर भी है, परमात्मा ने प्रतिबंध नहीं लगा रखा है कि कौन सी स्तुति करें और कौन सी प्रार्थना करें। शुद्ध स्तुति, शुद्ध प्रार्थना जो चाहो वो कर सकते हैं, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, आयु, परिस्थिति आदि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। लेकिन फिर भी मन में ये तो बात उसके पीछे छुपी हुई है, जो ये पीछे जो मैंने बोला उस तरह के तर्क या विचार के पीछे कि प्रार्थना गलत है, ईश्वर से प्रार्थना गलत है। मनुष्यों में सार्थक हो सकती है कि उन्हें पता नहीं लगता है, कुछ को पता लग जाता है, कुछ को पता नहीं लगता, कुछ पता लगता है, कुछ पता नहीं लगता, तो वहां कहना पड़ता है, तो वहां तो सार्थक है। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वहां ये बात, ये उदाहरण घटते नहीं है। ऐसा करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने को ही वो गलत रूप मानते हैं कि ये गलत है ऐसा करना, और जो ऐसे साधक हैं वो ठीक नहीं है, वो पुरुषार्थ से हटते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें वहां पर आ जाती हैं। मनुष्यों में भी प्रार्थना की दृष्टि से कहा जाता है कि मांगना तो पड़ता है, कहना तो पड़ता है, दूसरे को पता नहीं लगता। तो जो माँ और पुत्र का या संतानों का उदाहरण दिया जाता है उसमें भी लोक में प्रचलित है कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बच्चा रोता है, भूख लगी है, या मलमूत्र त्याग का वेग हुआ है उसलिए वो रोता है, मलमूत्र निकल गया है तो रोता है, इत्यादि इत्यादि जो भी है, प्यास लगी है तो रोता है, क्योंकि माँ को भी पूरा पता नहीं लगता है। तो बिना रोए तो माँ भी नहीं पिलाती है, इसलिए रोना पड़ता है, यानी कहना पड़ता है, संकेत देना पड़ता है, प्रार्थना करनी होती है कि हमें ये दो। तो जब प्रार्थना करने से फल वाली बात हम देखते हैं, विचारते हैं, तो उसमें जो ये एक आक्षेप आता है कि फिर तो परमात्मा न्यायकारी नहीं रहा। इसके उत्तर में एक पक्ष और रखा जाता है, एक और विचारधारा है कि जितना हमने कर्म किया है उसका फल तो सबको बराबर ही मिलेगा, चाहे ईश्वर को माने या ना माने, ईश्वर से प्रार्थना करे या ना करे। किंतु प्रार्थना भी तो एक कर्म है अपने आप में,
प्रार्थना भी तो एक क्रिया है, वो मानसिक क्रिया हो सकती है, वो वाचनिक हो सकती है, या शारीरिक संकेतों से हो सकती है, लेकिन प्रार्थना भी तो एक कर्म है। तो जो प्रार्थना नहीं करता है उसका अपना पुरुषार्थ से जो कर्म है वो उतना है, और इसका अपना पुरुषार्थ से किया हुआ कर्म भी है, और इसने प्रार्थना रूप कर्म भी एक कर लिया है, तो उसका उसको अतिरिक्त मिलेगा। तो अतिरिक्त कर्म का अधिक मिलना भी चाहिए, अतिरिक्त मिलना भी चाहिए। इस दृष्टि से प्रार्थना करने पर जो अतिरिक्त मिलता है वह दोषप्रद नहीं है, वो ईश्वर के अन्याय को नहीं बताता है, वो ईश्वर का न्याय ही है। एक इसमें एक युक्ति दी जाती है, इसको नया कर्म मानते हुए भी। पर चूंकि ईश्वर को न मानने वाले इसमें बहुत बड़ा आक्षेप यही करते हैं कि ईश्वर को मानने वाले प्राय प्रार्थना करते हुए प्रार्थना पे ही बहुत अधिक चले जाते हैं, और ऐसा समझने लगते हैं कि प्रार्थना से ही सब होता है। तो ये आक्षेप उन लोगों पे जा सकता है जो वैदिक रीति को या वैदिक धर्म को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किसे कहते हैं, प्रार्थना का स्वरूप क्या है। लेकिन वैदिक धर्म में तो ऐसी आपत्ति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो पुरुषार्थ से परे नहीं जाते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक ही प्रार्थना की जाती है। महर्षि ने बहुत स्पष्ट लिखा है। तो जो दोष प्रार्थना के पक्ष में दूसरे नास्तिक लोग देते हैं वो अन्य जगह घटेगा, अथवा वैदिक धर्मियों में भी जो बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना करते हैं वहां घटेगा, लेकिन जो पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना करते हैं वहां ये दोष नहीं आएगा। पुरुषार्थ में वो न्यूनता नहीं रखते हैं, और महर्षि ने वहां पर पूर्ण पुरुषार्थ, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात, तो ये एक अतिरिक्त बात हो गई। तो प्रार्थना के बारे में महर्षि ने आर्योदेश्वर रत्नमाला में लिखा है, स्वमंतव्य मंतव्य में भी लिखा है। हम इस प्रसंग में उन वाक्यों को थोड़ा देख लेते हैं। वैसे आप लोगों के सबके पढ़े हुए होंगे वो वाक्य, लेकिन फिर भी हम अभी ध्यान देते हैं उन पंक्तियों पे कि क्या लिखा है और उससे हमें क्या संकेत मिलता है। ये जो एक प्रसंग है इसमें हमें निष्कर्ष निकालने में, निश्चय करने में कहाँ सहायता मिलती है। तो आर्योदेश्वर रत्नमाला का बिंदु संख्या 24 में प्रार्थना के बारे में महर्षि ने लिखा है। प्रार्थना कहते किसे हैं? तो अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, न पुरुषार्थ के बाद की बात कह रहे हैं, उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी सिद्धि हो। सिद्धि का मतलब वो पूर्ण हो कर्म, एक तो ये अर्थ है, एक उससे फल मिले वो है। उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य के सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं, उनसे सहायता लेते हैं। तो सहायता यहाँ प्रार्थना के साथ जोड़ा हुआ है, सहायता लेते हैं। वो सहायता कौन सी मिलती है वो आगे है, या क्या लाभ होता है, प्रार्थना का फल क्या है, वो महर्षि ने अलग से लिखा है वहां पर। अगला जो बिंदु है 25वां, तो एक तो अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, इस वचन से प्रार्थना पर जो आक्षेप दे दिए जाते हैं या वैदिक प्रार्थनाओं पर आक्षेप दे दिए जाते हैं वो ठीक नहीं है। और वेद मंत्रों की प्रार्थनाओं को मान के कि वेद में लिखा है वो सत्य ही है, इसलिए प्रार्थना करने पे ये फल मिलेंगे ही, ऐसा मान करके जो परंपराएं चल पड़ी हैं और प्रार्थनाएं करते रहते हैं, उन मंत्रों का सैकड़ों हजारों बार जप करते हैं, आवृत्तियां करते हैं, लाखों करोड़ों बार करते रहते हैं, ये जो परंपराएं निकली हैं वो वेद को सत्य मान करके निकली हैं। लेकिन वेद के सत्य में ये बात जुड़ी भी होनी चाहिए कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत वो इसको छोड़ देते हैं, तो आक्षेप तो आना ही है। तो उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी सिद्धि, तो कर्मों की सिद्धि यानी वो कर्म पूर्ण होना, जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा कर्म पूरा हो जाए। इस कर्मों की सिद्धि को हम फल के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं और बिना जोड़े भी देख सकते हैं। एक कर्म की सिद्धि मतलब कर्म का पूर्ण होना, बस। फल क्या मिलेगा वो नहीं कि इस कर्म के फल के लिए, इस कर्म के अधिक फल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये कर्म की सिद्धि हो जाए इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं हम। फल तो जो है वो मिल जाएगा हमारे को ईश्वर की व्यवस्था से। तो कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर या किसी भी सामर्थ्य वाले मनुष्य से, तो सबके लिए यहाँ प्रार्थना का उस सहायता को लेना कि मेरा ये कर्म पूरा हो। तो जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की परिभाषा ही ये हो गई, हमने अपना पुरुषार्थ किया,
कर्म हमारा सिद्ध हो नहीं रहा है, अभी मध्य में है, और हम साथ में प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर मेरे इस कार्य में सफलता मिले, मेरा यह कार्य सिद्ध हो जाए। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसमें वो अंश हटा दीजिए, हटा दें कि भाई मैंने जो किया है और मेरे को फल मिल जाए। जितना मैंने किया है बस मेरे को फल मिल जाए पूरा। मैंने अपना पूरा पुरुषार्थ कर लिया, यद्यपि पुरुषार्थ और अपेक्षित है, उस कार्य के फल के लिए और पुरुषार्थ अपेक्षित है, लेकिन मैंने अपना पूर्ण पुरुषार्थ कर लिया। तो पूर्ण पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता कि पूरा कर्म कर लिया हमने। यथा व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो जो भी किया जा रहा है, सबकी सामर्थ्य अलग है। एक बच्चा कह रहा है कि जी मैंने पूरा पुरुषार्थ कर लिया 5 किलो के बाट को उठाने के लिए, अब उसका सामर्थ्य कम है। हम उसकी तुलना बड़े से नहीं कर सकते कि देखो आपने पूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया, बच्चे को कहें। क्योंकि अगर आप पूर्ण पुरुषार्थ करते तो इस बड़े व्यक्ति के समान आप इस 5 किलो या 10 किलो के भार को उठा लेते, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि पूर्णता व्यक्ति के अनुसार मापी जाती है कि कौन व्यक्ति किस सामर्थ्य वाला है, अपने पूर्ण पुरुषार्थ से। महर्षि ने क्या लिखा? अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, अपने पूर्ण, अपने के साथ। हम कहते हैं पूर्ण पुरुषार्थ। पूर्ण पुरुषार्थ का मतलब है वो कार्य पूरा सिद्ध हो जाए वो। और महर्षि के वचन ऐसे नहीं है, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। जब हमें लगे मैंने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन अभी मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे और इस कार्य को सिद्ध करना है, पूरा नहीं हुआ, अब ये प्रार्थना निकलती है, अपने आप भी निकलती है। और प्रार्थना का स्तर तभी होता है जब हम पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, अपना पूर्ण पुरुषार्थ लगाते हैं, तब प्रार्थना निकलती है अच्छे ढंग से। पुरुषार्थ किया नहीं और वैसे ही प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना में दम ही नहीं होता है, उसमें हमारी कामना ही नहीं प्रकट होती है। प्रार्थना हमारी कामना को अभिव्यक्त करती है कि हम उस कामना के प्रति कितने सजग हैं या कितनी तीव्रता है हमारे अंदर उस कामना की पूर्ति के लिए। तो हमारे पुरुषार्थ से प्रकट होती है कि हमारी अगर तीव्र कामना है तो हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे ही और अपना पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। अगर पूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया हमने तो इसका मतलब है हमारी कामना कम है। कामना के होने पर तो व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ लगा ही देता है, एडी चोटी का जोर लगा ही देता है जिसकी कामना तीव्र होती है। और कामना हमारी तीव्र नहीं होती है तो हम थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं और छोड़ देते हैं या ढीला ढाला करते हैं, ध्यान नहीं देते और का। तो कामना या प्रार्थना की उच्चता हमारे अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में जुड़ी हुई है। मैंने अपना पूर्ण पुरुषार्थ किया तो अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले पुरुष की सहायता लेने को प्रार्थना कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में भी प्रार्थना के बारे में लिखा है। वहां लेते हैं अपने सामर्थ्य के उपरांत, यहां पर भी वही गया अपने सामर्थ्य। अपना शब्द है, सामर्थ्य तो पूर्ण शब्द नहीं है लेकिन वो अंतर्भावित है कि अपने सामर्थ्य के उपरांत मतलब अपना सामर्थ्य पूरा हो गया फिर हम कर रहे हैं। और बिल्कुल वही भाव में कह रहे हैं महर्षि, अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से, जो ईश्वर से अब हमने संबंध किया वो प्रार्थना के रूप में किया। विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, ईश्वर के संबंध से विज्ञान आदि प्राप्त हो रहे हैं पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में। तो विज्ञान शब्द महर्षि ने लिखा है, विज्ञान, ज्ञान या प्रेरणा, आगे और हम वाक्य देखते हैं, और आदि शब्द भी लगाया है। तो आदि का मतलब हम एक तो फलों से संबंधित धन आदि ले लें, अथवा विज्ञान और विज्ञान जैसी जो चीजें हैं उनको केवल लें। तो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, उनके लिए ईश्वर से याचना करना। प्रार्थना तो याचना करना, मांगना कि मुझे विज्ञान आदि प्रदान कीजिए। अब जब हम विज्ञान या शारीरिक बल वो मांग रहे हैं किसके लिए? कर्म की सिद्धि के लिए, कर्म को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि हमने अपना पूर्ण पुरुषार्थ लगा दिया है और हम कर नहीं पा रहे हैं, तो जी मेरे को और बुद्धि प्रदान कीजिए, मेरे कार्य सिद्ध हो जाए, मेरे को और प्रेरणा प्रदान कीजिए, मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं, इस अर्थ में लेंगे। तो जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिए ईश्वर से याचना करना, और इसका फल निरभिमानता आदि होता है।
तो निरभिमानता ये तो है ही, और आदि शब्द फिर यहां पर लगाया है, लेकिन यहां किसी फल की प्राप्ति को नहीं लिखा है। विज्ञान आदि के प्राप्ति को लिखा है, लेकिन विज्ञान आदि के प्राप्ति होने से, विज्ञान आदि की प्राप्ति और उससे फिर कुछ और भी होगा। प्रार्थना के फल में आर्योदेश्वर रत्नमाला बिंदु 25, उसमें महर्षि लिखते हैं अभिमान का नाश। वहां भी लिखा निरभिमानता आदि होना, तो अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, विनम्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ, ये और साथ में जोड़ा है कि प्रार्थना करने से गुण ग्रहण में हम और पुरुषार्थ करते हैं, और अधिक करेंगे, और अत्यंत प्रीति का होना प्रार्थना का फल है। इसमें सहायता का महर्षि ने कुछ नहीं लिखा है। अत्यंत प्रीति का होना, प्रीति को स्तुति के साथ भी जोड़ा है महर्षि ने, और वहां मुख्य रूप से है, लेकिन प्रार्थना से भी प्रीति बढ़ती है परमात्मा के प्रति, वो भी यहां हम संकेत ले सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें स्तुति तो जुड़ ही जाती है, सम्मिलित होती है। उसको सामर्थ्यवान मान करके हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो देता है, वो दे सकता है, ये मान करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो सामर्थ्यवान है, दे सकता है, देता है, ये स्तुति हो गई उसकी, और उससे प्रीति बढ़ती है। तो और प्रार्थना भी हम जिससे करते हैं, सहायता की प्राप्ति होती है, तो प्रीति का बढ़ना भी महर्षि ने यहाँ पर लिखा है। और यजुर्वेद भाष्य में 3:36 में भी इससे संबंधित कुछ बात लिखी है कि मनुष्यों को सबकी रक्षा करने वाले परमेश्वर व विज्ञानों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना और अपना पुरुषार्थ नित्य करना चाहिए। तो पुरुषार्थ को महर्षि कहीं भी छोड़ नहीं रहे, पुरुषार्थ तो करना ही है, तो प्रार्थना भी करनी चाहिए और पुरुषार्थ भी करना चाहिए, दोनों साथ में लेने चाहिए, जिससे हम लोग अविद्या, अधर्म आदि दोषों को त्याग करके, ये दुर्गुण हट रहे हैं यहाँ पर, उत्तम उत्तम विद्या, धर्म आदि शुभ गुणों को प्राप्त होके सदा सुखी होवें। तब यहाँ पर धनादि की प्राप्ति के लिए नहीं लिखा है। तो जो विज्ञान की प्राप्ति है, तो उसमें विज्ञान हो गया, धर्म हो गया, विद्या हो गई, ये जो शुभ गुण है उनको यहाँ पर हम आदि शब्द से ग्रहण कर सकते हैं कि विज्ञान आदि की हमें प्राप्ति होती है। और जो हम प्रार्थना करते हैं उसके अनुरूप हमें कर्म करना चाहिए, प्रवृत्ति करनी चाहिए, ये भी महर्षि ने और जगह लिखा ही है। प्रार्थना के अनुरूप पुरुषार्थ करना चाहिए, ये सब यजुर्वेद भाष्य 3:39, और उसमें भी परमेश्वर अविद्या आदि रोगों को दूर करने वाला है, इत्यादि बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो प्रार्थना करना और उससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है, वो महर्षि के वचनों से जो हमें संकेत मिलता है, वो इसी रूप में मिलता है कि उसका अलग से फल तो होता है। वो कर्म के संदर्भ में सीधा ना हो करके, लेकिन अन्य अतिरिक्त लाभ तो मिलता है, क्योंकि यदि कुछ लाभ नहीं है तो उसको करने के लिए प्रेरणा वेद में नहीं दी जा सकती, नहीं हो सकती। किसी कर्म को करने के लिए कहा गया है तो उसका लाभ तो अवश्य होगा। तो इन विचारों से हम वेद और वेद की प्रार्थनाओं को एक ऋषि की दृष्टि से थोड़ा ठीक से समझ सकते हैं। और यदि हमारी प्रार्थनाओं में कुछ भिन्नता है कि हम भिन्न रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ हमें उसको परिष्कृत करना चाहिए। जो जो अविद्या का अंश हमें प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में दिखाई देता है प्रार्थना करने में, और प्रार्थना से होने वाले लाभ में, उसमें परिष्कार करते हुए अपनी प्रार्थना को शुद्ध रूप में हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।